हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूनिट 5 रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, जो कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंजन है, वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक एसआई इंजन, सिमिलरली वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक सीआई इंजन देखेंगे, और फिर इन दोनों के इंजनों के बीच का कंपैरिजन हम देखेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंजन। तो इंजन को वर्क करने के लिए कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस को कंटिन्यूअसली फॉलो करना पड़ता है। ठीक, तो जिसको हम बोलते हैं साइकिल्स ऑफ ऑपरेशन। और जो ऑपरेशंस वो फॉलो कर रहा है, उसके सीक्वेंस में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये जो सीक्वेंस होता है या ये जो ऑपरेशन होते हैं, ये चेंज नहीं हो सकते। ठीक, और ये दोनों ही इंजन के वर्किंग प्रिंसिपल में बहुत सारी चीजें कॉमन होती है, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी होते हैं। तो हम जो चीज कॉमन होती है उसको भी देखेंगे, और जो डिफरेंस होता है वो भी देखेंगे। अब दो जो इंजन है, एसआई और सीआई इंजन, तो जो एसआई इंजन है उसको हम ऑटो इंजन भी बोलते हैं, और इसको 1876 में निकोलस ए ऑटो ने डिस्कवर किया था। तो उन्हीं के नाम से इस इंजन को नाम दिया गया है ऑटो इंजन, जिसको हम स्पार्क इग्निशन इंजन से भी नाम से जानते हैं। सेकंड है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसको जिन्होंने बनाया था वो थे रोडोल्फ डीजल, और ये आया ऑटो इंजन के बाद, यानी स्पार्क इग्निशन इंजन के बाद, दैट इज एट 1892। और इनके नाम के ऊपर इस इंजन का एक और नाम पड़ा, दैट इज डीजल इंजन। तो इंजन को जब हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसको हम एसआई और सीआई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ये दोनों ही इंजन या तो टू स्ट्रोक इंजन हो सकते हैं या फोर स्ट्रोक इंजन हो सकते हैं। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम फोर स्ट्रोक इंजन की बात करेंगे, एसआई, और फोर स्ट्रोक इंजन की बात करेंगे, सीआई। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसआई इंजन से। तो जो एसआई इंजन की जो वर्किंग होती है वो फोर स्ट्रोक में कंप्लीट होती है। एक साइकिल जो उसका है वो फोर स्ट्रोक में कंप्लीट होता है पिस्टन के, और फोर स्ट्रोक पिस्टन का होता है, और जो क्रैंक है ये दो बार रिवॉल्यूट करता है। अब ये पिस्टन जो है ये फोर स्ट्रोक करता है एक साइकिल ऑफ ऑपरेशन में, इसीलिए इसको फोर स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। ये जो चार स्ट्रोक जब पिस्टन करता है तो टोटल 5 इवेंट्स कंप्लीट होती है इंजन के अंदर। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले सक्शन होता है, मतलब फ्रेश चार्ज का अंदर आना इंजन के। सेकंड कंप्रेशन होता है, उस जो फ्रेश चार्ज आया है उसको हम कंप्रेस करते हैं। फिर कंबशन का फिनोमिना होता है, उसको जलाते हैं। जब फ्यूल जलता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उसके कारण फिर एक्सपांशन होता है, और फिर उस जले हुए फ्यूल को हम इंजन से बाहर निकालते हैं, तो एग्जॉस्ट का फिनोमिना करते हैं। तो चार स्ट्रोक में जो पिस्टन फोर स्ट्रोक्स करेगा, उसमें ये पांच जो इवेंट है वो कंप्लीट होने चाहिए। स्ट्रोक क्या होता है? पिस्टन का टीडीसी से बीडीसी जाना, या बीडीसी से टीडीसी जाने को हम एक स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक, अब जब पिस्टन एक स्ट्रोक करता है तो उस दौरान जो क्रैंक शाफ्ट है वो 180 डिग्री घूमता है। तो टोटल चार स्ट्रोक में वो 720 डिग्री रोटेट करता है। 720 डिग्री रोटेट करने का, रिवॉल्यूट करने का मतलब है कि क्रैंक शाफ्ट हमारा टोटल दो बार पूरी की पूरी तरह से घूमता है। और ये जो साइकिल जो जिसमें वर्क करता है, तो उसमें चार स्ट्रोक्स होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं सक्शन स्ट्रोक से, जिसको इनटेक स्ट्रोक भी बोलते हैं। इनटेक स्ट्रोक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी स्ट्रोक में हम फ्रेश चार्ज को कंबशन चैम्बर के अंदर लेके आते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये हमारा इंजन का डायग्राम है। दिस इज अवर पिस्टन, जिस पे एरो बना हुआ है। ये पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करता है। ठीक, अब सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है अपन देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये कंसिडर करते हैं कि जो हमारा पिस्टन है वो अपने टॉप डेड सेंटर में सबसे ऊपर है। अब सक्शन स्ट्रोक में सबसे पहले पिस्टन मूव करता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, मतलब वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और देखिए ऊपर से नीचे की तरफ कैसे आ रहा है, बिकॉज हम इस क्रैंक को या क्रैंक शाफ्ट को घुमा रहे हैं। जब ये क्रैंक शाफ्ट घूमता है 180 डिग्री, तो ये जो पिस्टन है ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आ जाता है। जब ये सक्शन स्ट्रोक होता है तो ये इनलेट वाल्व ओपन हो जाती है,
इनलेट वाल्व ओपन रहती है तो जैसे-जैसे पिस्टन नीचे आते जाता है, यहाँ पे क्या क्रिएट होता है? वैक्यूम, मतलब प्रेशर ड्रॉप होता है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो बिकॉज़ ऑफ दिस डिफरेंस इन प्रेशर, क्योंकि अंदर में क्या रहेगा? प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और बाहर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो बिकॉज़ ऑफ दिस ड्रॉप इन प्रेशर बाहर से जो चार्ज है, वो अंदर की तरफ आता है। अब मैं यहाँ पे चार्ज बोल रहा हूँ, चार्ज इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन या एसआई इंजन या ऑटो इंजन, इस केस में जो चार्ज होता है वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है, जो हम इंजन के बाहर ही प्रिपेयर करते हैं, एयर और फ्यूल का मिक्सचर, और वो इस इनलेट वाल्व से, इस इनटेक मैनिफोल्ड से वाया इनलेट वाल्व कंबशन चैम्बर के अंदर आता है। ठीक, तो यहाँ पे आ रहा है फ्यूल और एयर का मिक्सचर। जैसे ही पिस्टन हमारे बॉटम डेड सेंटर में पहुंचता है, सक्शन स्ट्रोक बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उसी समय हमारा इनलेट वाल्व भी बंद हो जाता है और यहाँ से चार्ज का अंदर आना स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो ये हमारा हो गया पहला स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, जिसमें जो चार्ज है या एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो कंबशन चैम्बर के अंदर आ गया है। नेक्स्ट हमारा है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या हो रहा है? कंप्रेशन स्ट्रोक में हम वापस से पिस्टन को बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में लेके जाते हैं। जब हम पिस्टन को बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में लेके जा रहे हैं, तो ये जो चार्ज अंदर आया था ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, अब वो क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इनलेट वाल्व बंद कर दी है और जो एग्जॉस्ट वाल्व थी वो तो पहले से ही बंद थी। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे जो चार्ज है वो कंप्रेस हो रहा है। अब जब ये कंप्रेस हो रहा है, तो कंप्रेस होते-होते देखिए कहाँ तक कंप्रेस हो गया? जितना ऊपर में क्लीयरेंस वॉल्यूम बचा है, उतने में हमने इसको कंप्रेस कर दिया। जो टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम था, चार्ज हमने लिया उतना और कंप्रेस कितना कर दिया? क्लीयरेंस वॉल्यूम जितना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉल्यूम बहुत कम हुआ, तो जो चार्ज हमने कंप्रेस किया है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमने वॉल्यूम बहुत कम कर दिया। जैसे ही हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर में पहुंचता है, हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक एंड हो जाता है। इसी टाइम में अब हमारा तीसरा इवेंट होता है विदाउट एनी स्ट्रोक, जिसको हम बोलते हैं कि उसमें स्ट्रोक नहीं होता, पिस्टन का मूवमेंट नहीं होता इन केस ऑफ आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। उस आइडियल कंडीशन में पिस्टन का मूवमेंट नहीं होता और ये जो स्पार्क प्लग लगा हुआ है, यहाँ से स्पार्किंग होती है और कंबशन का फिनोमिना होता है। तो जो कंबशन का फिनोमिना होता है, इन आइडियल केस हम उसको कंसिडर करते हैं कि दैट इज ए इंस्टेंटेनियस फिनोमिना, मतलब वो फिनोमिना होने के लिए कोई भी टाइम नहीं लगा। जब कोई टाइम नहीं लगा तो कोई पिस्टन का मूवमेंट भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब कंप्रेशन स्ट्रोक एंड होता है, तो इस स्पार्क प्लग की मदद से एक यहाँ पे स्पार्किंग होती है। जैसे ही स्पार्किंग होती है और पिस्टन टॉप डेड सेंटर में ही होता है, जो फ्यूल है वो बर्न होता है, बर्निंग स्टार्ट होती है और पूरा का पूरा फ्यूल बर्न हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, जब पिस्टन का मूवमेंट ही नहीं हुआ, तो जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, फ्यूल जला, मतलब यहाँ पे जो हीट का एडिशन हो रहा है सिस्टम के अंदर, वो हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम में। इसीलिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो एडिशन ऑफ हीट है दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और वी कैन से दैट हीट एडिशन हियर टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे ही हीट का एडिशन होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है हीट का एडिशन? क्योंकि जो केमिकल एनर्जी है फ्यूल की, जब हमने उसको फ्यूल को जलाया, तो जो केमिकल एनर्जी फ्यूल की है, फ्यूल और एयर मिक्स होके एक रिएक्शन क्रिएट किया और वो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट। जब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तो वहाँ पे सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे अब थर्मल एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई, हीट एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई। तो उतनी छोटी-सी जगह में, जो क्लीयरेंस वॉल्यूम जितनी जगह में है, वहाँ पे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया, और जब कंबशन का फिनोमिना कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा फ्यूल जल गया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो गया। तो अब वो जो हाई प्रेशर गैसेस क्रिएट हुई है, उसको निकलने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है, तो वो पूरी अपनी एनर्जी किसको देंगी? पिस्टन को देगी, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन ही बस है जो एक मूवेबल बाउंड्री है, बाकी जगह तो फिक्स है। तो वो गैस और कहीं से निकल नहीं सकती, तो वो पिस्टन के ऊपर अपनी एनर्जी देगी और यहाँ से पिस्टन मूव करेगा। एनर्जी सब जगह देगी, लेकिन वहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट कहाँ दिखेगा?
पिस्टन के ऊपर, क्योंकि पिस्टन इज द ओनली मूवेबल बाउंड्री इन दिस सिस्टम। फिर होगा हमारा एक्सपांशन स्ट्रोक। जैसे ही पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आएगा, तो हमारा एक्सपांशन स्ट्रोक स्टार्ट हो गया है। तो एक्सपांशन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आता है। यहाँ पे दोनों ही वाल्व क्लोज होती है, इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज होती है। जैसे जैसे पावर स्ट्रोक बढ़ते जाता है, ड्यूरिंग दिस पावर स्ट्रोक हमको, जैसे जैसे पिस्टन नीचे आते जाता है, हमको यहाँ पे पावर स्ट्रोक मिलता है। मतलब यहाँ पे हमको एक्चुअल में आउटपुट मिल रहा है इंजन से, ठीक? क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूल को हमने जलाया है, वो वर्क कर रही है पिस्टन के ऊपर, एंड दिस इज आवर आउटपुट। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जाता है, प्रेशर और टेम्परेचर धीरे धीरे कम होते जाता है, और जब हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर में आता है, तो मिनिमम प्रेशर और टेम्परेचर में पहुंच जाता है इस स्ट्रोक के। अब हमारा एक्सपांशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक खत्म हो गया है। हमारा पिस्टन जो है वो अपना तीसरा स्ट्रोक कंप्लीट करके बॉटम डेड सेंटर में आ चुका है। अब ये जो फ्यूल जला और थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस किया, इसकी जो मैक्सिमम थर्मल एनर्जी थी, इसको हमने यूटिलाइज कर लिया है पिस्टन के मूवमेंट में। अब जो फ्यूल या जो एग्जॉस्ट गैसेस जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि अब फ्यूल जल गया है, तो वो जो गैसेस बची है वो अब एग्जॉस्ट गैसेस है। तो वो अब उसके पास थर्मल एनर्जी तो है, बट दैट थर्मल एनर्जी इज नॉट कैपेबल टू परफॉर्म फर्दर वर्क। तो अब उस केमिकल जो एग्जॉस्ट गैस है, उसको हमको सिस्टम से बाहर निकालना है और हमारी साइकिल को कंप्लीट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पिस्टन को वापस से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेंगे, और जब हम ऐसा करेंगे, तो हम एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर देंगे। इनलेट वाल्व अभी भी क्लोज रहेगी, एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर देंगे, तो यहाँ से जो चार्ज है ये फिर बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक? ये एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू एग्जॉस्ट गैसेस बाहर की तरफ निकल जाएगी। जैसे ही हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर में पहुंचेगा, ये एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाएगी, और हमारा जो ये इंजन है अपनी नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि सेम रिपीट होगी, सक्शन, कंप्रेशन, कंबशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। तो इस तरह से इसी सीक्वेंस में इसको वर्क करना पड़ता है, और ये सीक्वेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। ये सीक्वेंस जो होता है वो काफी रिजिड होता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अब ये जो पूरा का पूरा इंजन की जो वर्किंग हमने देखा है, उसको अगर हम एक साइकिल में रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम ऑटो साइकिल में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उसके पहले आप ये एनिमेशन देखिए, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए, ये सक्शन स्ट्रोक है, ये कंप्रेशन, ये पावर स्ट्रोक और ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक? तो ये आप वाल्व को ध्यान से देखिए, जो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व है, इसकी जो नेचुरल कंडीशन है वो क्या है, ये हमेशा क्लोज रहेगी। इसके ऊपर ये जो पोर्शन मोशन कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कैम। ये कैम का शेप इस तरह से होता है कि जो ये प्रोजेक्टेड पार्ट जब इस वॉल्व के कांटेक्ट में आएगा, तो इस वॉल्व को नीचे ढकेलेगा और ये वॉल्व ओपन होगी फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक? तो जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आ रहा है, तब ये वॉल्व इनलेट वॉल्व ओपन हुई, फिर ये दोनों वॉल्व क्लोज हो गई कंप्रेशन और एक्सपांशन में, फिर देखिए एग्जॉस्ट में आउटलेट वॉल्व ओपन हुई। अब ये जो कैम है, ये जो कैम किससे चल रहा है? ये कैम चलता है कैम शाफ्ट से। कैम शाफ्ट और इस कैम के बीच में लिंकेजेस अरेंजमेंट होता है, और वो कैम शाफ्ट इसको चलाता है। अब अगेन वो कैम शाफ्ट किससे चल रहा है? तो वो कैम शाफ्ट इस क्रैंक से चलता है, ठीक? ये क्रैंक कैम शाफ्ट को चलाता है, और वो कैम शाफ्ट फिर किसको चला रहा है? वो कैम शाफ्ट चला रहा है हमारे इस कैम को। यहाँ से एयर आ रही है, ये फ्यूल का इंजेक्शन हो रहा है, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे कंबशन चैम्बर के अंदर फिर फ्यूल, ये कम सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। तो दिस इज द एनिमेटेड वर्किंग ऑफ एसआई इंजन। अब ये इंजन जिस साइकिल में वर्क करता है, हम थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। डिटेल में उसको अपन आगे के वीडियो में देखेंगे। इसको हम ऑटो साइकिल बोलते हैं। ये जो ऑटो साइकिल है, इसका एक और नाम है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन साइकिल, क्योंकि हमने देखा कि फ्यूल का जलने का प्रोसेस जो था ऐसा इंजन में, वो कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर में होता है। तो ये इसकी साइकिल है। साइकिल स्टार्ट होती है जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर में होता है, मतलब मिनिमम वॉल्यूम, मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम। तो दिस इज अवर क्लियरेंस वॉल्यूम। ये जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज अवर क्लियरेंस वॉल्यूम। तो 0 से 1 क्या होता है? सक्शन स्ट्रोक, या फिर हम इसको इनटेक स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो 0 से जब हम 1 जा रहे हैं, तो देखिए
वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर इज कांस्टेंट। क्यों प्रेशर कांस्टेंट है? कि जैसे जैसे पिस्टन नीचे जाते जा रहे हैं, प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए फ्रेश चार्ज वहां पे अंदर आते जा रहे हैं। फिर जब हम बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाते हैं, तो यहाँ पे होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, जिसको हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन भी बोलते हैं। फिर जब टॉप डेड सेंटर में पहुंचता है, तो वहां पे क्या हो रहा है? स्पार्किंग हुई तो हीट का एडिशन हुआ। इस स्ट्रोक इस प्रोसेस में, कंबशन के प्रोसेस में, पिस्टन कोई भी स्ट्रोक नहीं करता, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इसीलिए 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। देखिए यहाँ पे हीट का एडिशन हो रहा है। हीट का एडिशन हुआ, उसके बाद थर्मल एनर्जी मैकेनिकल वर्क करेगी, पिस्टन को नीचे ढकेलेगी। तो 3 से 4 होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, जिसको हम आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन भी बोलते हैं। तो 3 to 4 क्या हुआ? एक्सपांशन स्ट्रोक। फिर 4 to 1 जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर में है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो बची हुई हीट है उसको हम इंजन से बाहर निकालेंगे। और फिर फाइनली हम करेंगे एग्जॉस्ट, जो धुआं है उसको हमको इंजन से बाहर निकालना है। तो 1 से 0 हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ 4 स्ट्रोक एसआई इंजन। नेक्स्ट अब हम आते हैं सीआई इंजन में। तो सीआई इंजन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन पढ़ने से पहले, कि ये दोनों इंजन में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस ये है इन दोनों इंजन में, कि जो ऐसा इंजन होता है उसका कंप्रेशन रेशियो 6:10 होता है, और सीआई इंजन का कंप्रेशन रेशियो 16:20 होता है। तो दोनों के जो कंप्रेशन रेशियो है उसमें काफी डिफरेंस है। और हमने देखा था कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या कंबशन चैम्बर जब पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर में है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हेन पिस्टन इज एट टॉप डेड सेंटर। तो न्यूमरेटर में आएगा Vs प्लस Vc, और डिनोमिनेटर में आएगा सिर्फ Vc, दैट इज क्लियरेंस वॉल्यूम, और ऊपर क्या आएगा? स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। तो दोनों के कंप्रेशन रेशियो में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब हम एसआई इंजन में जो चार्ज है उसको कम दबा रहे हैं, और सीआई इंजन में उसको हम बहुत ज्यादा दबा रहे हैं। तो एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि एसआई इंजन में ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक हम एयर और फ्यूल के मिक्सचर को अंदर लेते हैं, लेकिन सीआई इंजन में हम सिर्फ एयर को अंदर लेते हैं। अब सीआई इंजन में कंप्रेशन रेशियो इतना ज्यादा होता है, मतलब हम बहुत ज्यादा दबा रहे हैं उसको, हम 16 to 20 टाइम्स एयर को कंप्रेस कर रहे हैं। तो जो एयर का टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। और उसके बाद वहां पे फ्यूल को हम इंजेक्ट कराते हैं, क्योंकि हम सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या ले रहे हैं? सिर्फ एयर। तो हम जो फ्यूल को इंजेक्ट कराते हैं वो हम कराते हैं जब पिस्टन हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म कर लेता है। और उसके बाद जब फ्यूल इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर के एयर में आता है, तो वो अपने आप जल जाता है। उसमें सेल्फ इग्निशन का फिनोमिना होता है। अब यहाँ पे हमको स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फ्यूल अपने आप जल रहा है हाई टेम्परेचर में आने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमको जरूरत पड़ती है एक फ्यूल पंप की और एक फ्यूल इंजेक्टर की, फ्यूल को कंबशन चैम्बर के अंदर भेजने के लिए। तो दिस आर द बेसिक डिफरेंस। इसके अलावा जो साइकिल ऑफ ऑपरेशन है, अगेन 4 स्ट्रोक में होगा। उसमें 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट होंगे। तो कौन कौन से 4 स्ट्रोक होंगे? और इन 4 स्ट्रोक में अगेन 5 इवेंट्स होंगे। सेम सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, कंबशन का फिनोमिना होगा, एक्सपांशन होगा, और फिर एग्जॉस्ट होगा। तो एक एक करके हम देखते हैं इसको। वर्किंग में और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पिस्टन एक स्ट्रोक में, पिस्टन के एक 180 डिग्री क्रैंक घूमेगा, तो टोटल 720 डिग्री घूमता है, मतलब 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट इज टेकिंग प्लेस हियर। अब हम आते हैं साइकिल ऑफ ऑपरेशन में। तो सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा? पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आएगा। सेम, इनलेट वाल्व ओपन रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेगा। यहाँ पे एयर अकेले ही कंबशन चैम्बर के अंदर आएगी थ्रू इनलेट वाल्व। और उसके बाद जब पिस्टन हमारा बीडीसी में पहुंच जाएगा, तो सक्शन स्ट्रोक एंड हो जाएगा। जैसे ही सक्शन स्ट्रोक एंड होगा, हमारा पिस्टन वापस से बीडीसी से टीडीसी की तरफ ट्रेवल करेगा और स्टार्ट करेगा हमारा नेक्स्ट स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक। इस दौरान जो हमारी दोनों ही वॉल्व है वो क्लोज रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाना है एयर का। तो जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाते जाएगा, यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा होता है, तो एयर बहुत ज्यादा कंप्रेस होता है। और जब एयर बहुत ज्यादा कंप्रेस होता है, तो इसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़, टोटल सिलेंडर में जितनी एयर थी उसको हमने कंप्रेस करके कहाँ ला दिया है?
क्लियरेंस वॉल्यूम में, बहुत छोटे से वॉल्यूम में, और इसको हमने कितना कंप्रेस किया है, 16 टू 20 टाइम्स हमने कंप्रेस किया है। मतलब हमने इसका प्रेशर, अगर हमने 1 बार में इसको लिया था, तो हम 16 से लेके 20 बार तक इसका प्रेशर बढ़ा चुके हैं। अब प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा है। जैसे ही पिस्टन टॉप डेड सेंटर में पहुँचता है, अपना कंप्रेशन स्ट्रोक एंड करता है, यहाँ पे हम फ्यूल के इंजेक्शन को स्टार्ट करते हैं कंबशन के फिनोमेना के लिए। तो अब फ्यूल का जैसे ही इंजेक्शन होता है कंप्रेशन स्ट्रोक के खत्म होने के बाद, और ये कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर। तो स्पार्क प्लग की जगह में यहाँ पे लगा होता है फ्यूल इंजेक्टर, और फ्यूल को इंजेक्ट कराने के लिए इंजन के बाहर लगा होता है एक फ्यूल पंप। जैसे ही हम फ्यूल को इंजेक्ट कराते हैं, जो फ्यूल को इंजेक्ट कराते हैं वो इस तरह से हम कराते हैं कि पिस्टन धीरे-धीरे नीचे मूव कर रहा है। जैसे ही पिस्टन धीरे नीचे मूव कर रहा है, तो क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है। तो उसको इस तरह से क फ्यूल का इंजेक्शन होता है कि दैट प्रेशर इनसाइड द कंबशन चैम्बर विल रिमेन कांस्टेंट। वो जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे। और अगेन मैं बता दूं कि हम ये आइडियल साइकिल की बात कर रहे हैं, रियल साइकिल में चीजें थोड़ी अलग होती है। तो हमको अभी पढ़ना है आइडियल साइकिल। और जो रेट ऑफ इंजेक्शन इस तरह से होता है कंबशन चैम्बर के अंदर, कि जैसे-जैसे पिस्टन नीचे आएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होने वाला है, तो उसको फ्यूल को इंजेक्ट करा के हम प्रेशर को कंपनसेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है? जो फ्यूल अंदर आया, वो हाई टेम्परेचर एयर के कॉन्टैक्ट में आया। हाई टेम्परेचर एयर के कॉन्टैक्ट में आने के कारण वो फ्यूल अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचा, एयर से हीट लेके, और वो अपने आप जलने लगा। ठीक? तो यहाँ पे कंबशन का फिनोमेना इस तरह से होता है। अब जब फ्यूल जल रहा है, तो क्या करेगा? वो पिस्टन को और तेज़ी से नीचे की तरफ ढकेलेगा, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपांशन स्ट्रोक। तो इसमें क्या होता है? पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आता है। दोनों वाल्व अभी भी क्लोज़ होंगी, ठीक? क्योंकि यहाँ पे हमको पावर स्ट्रोक में हमको जो फ्यूल एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन करना है, ठीक? इसी में हमको पावर मिलता है, यही वो स्ट्रोक है जिसमें हमको पावर आउटपुट मिलता है। और प्रेशर और टेम्परेचर फिर धीरे-धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि फ्यूल जल चुका है, पिस्टन नीचे आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्रेशर और टेम्परेचर इस स्ट्रोक के दौरान कंटीन्यूअसली कम होता है। और जब एंड में, जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर में आ जाता है, तो इस स्ट्रोक का मिनिमम प्रेशर और टेम्परेचर हमको मिलता है। इसके बाद अगेन यहाँ पे हीट का रिजेक्शन होता है, और उसके बाद जो वेस्ट, जो हमारा फ्यूल जो जल चुका है और अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर चुका है, उसमें क्या होगा? वो हमको अब इंजन के बाहर निकालना है। तो इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यहाँ पे पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर ट्रेवल करेगा। इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए हमारा एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करेंगे हम। यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू पूरा सिस्टम से बाहर निकल जाएगी, और जैसे ही पिस्टन टॉप डेड सेंटर में पहुंचेगा, एग्जॉस्ट वाल्व भी हमारा क्लोज हो जाएगा, और हम नेक्स्ट साइकिल के लिए हमारा इंजन रेडी हो जाएगा। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक सीआई इंजन। इसको हम एनिमेशन से देखते हैं कि किस तरह से होता है, और यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन भी देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सक्शन हुआ, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। तो जब सक्शन हो रहा है, तो देखिए प्रेशर कम हो रहा है। फिर जब कंप्रेशन हो रहा है, तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहा है। फिर एक्सपांशन हो रहा है, तो फिर अगेन प्रेशर और टेम्परेचर कम हो रहा है, और एग्जॉस्ट में भी प्रेशर और टेम्परेचर कम हो रहा है। तो दिस ब्लू लाइन इज फॉर प्रेशर। यहाँ पे हम फ्यूल को इंजेक्ट करा रहे हैं, और इस तरह से यहाँ पे फ्यूल है, जो हम डायरेक्ट फ्यूल को कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट करा रहे हैं, ठीक? और ये जो फ्यूल हम इंजेक्ट कराते हैं, वो एक हाई प्रेशर फ्यूल पंप के थ्रू कराते हैं। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक सीआई इंजन। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसकी साइकिल, जिस साइकिल पे ये वर्क करता है। जैसे हमने देखा था ऐसा इंजन ऑटो साइकिल पे वर्क करता है, ये इंजन डीजल साइकिल पे वर्क करता है, ठीक? यहाँ पे जो हीट का एडिशन होता है, वो कांस्टेंट प्रेशर में होता है, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन साइकिल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले 0 से 1 यहाँ पे सक्शन होता है, यहाँ पे 0 रहेगा, 0 से 1 सक्शन होगा, फिर 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, या फिर हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन भी बोल सकते हैं। 2 से 3 हीट का एडिशन, फ्यूल इंजेक्ट होगा। जैसे-जैसे फ्यूल इंजेक्ट होगा, पिस्टन थोड़ा नीचे आएगा, सो दैट प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। तो 2 से 3 आ गए हम, और यहाँ पे हीट का एडिशन होगा, पेट्रोल जैसे, डीजल जैसे ही कंबशन चैम्बर के अंदर आएगा, वो
जलेगा, जलेगा तो हीट एनर्जी रिलीज करेगा, तो हीट का एडिशन हो रहा है। इसके बाद हीट का एडिशन होने के बाद एक्सपांशन होगा 3 to 4, दैट इज अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, जिसको हम आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन भी बोल सकते हैं या बोलते हैं। 4 to 1 हीट का रिजेक्शन होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पे 4 to 1 सेम है, कांस्टेंट वॉल्यूम में ही हीट का रिजेक्शन होगा। एंड अगेन फिर 1 से 0 में एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। ये 1 से 0 कहाँ पे साइकिल में मैं आपको बता दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 1 से 0 है ये, दिस इज अवर 0, 0 to 1 जब सक्शन हुआ, 1 से 0 जब वापस से एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हम आए। ठीक, तो दिस इज अवर डीजल साइकिल। यहाँ पे ऑटो और डीजल साइकिल में डिफरेंस क्या है? ऑटो साइकिल में जो हीट का एडिशन होता था वो कांस्टेंट वॉल्यूम में होता था, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू साइकिल। अब नेक्स्ट हम आते हैं कंपैरिजन ऑफ एसआई एंड सीआई इंजन। ये दोनों इंजन में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी डिफरेंसेस बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, जो ऐसा इंजन है वो ऑटो साइकिल पे वर्क करता है, जिसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन साइकिल भी बोलते हैं। और जो हमारा डीजल सीआई इंजन है वो डीजल साइकिल पे वर्क करता है, जिसको हम कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन साइकिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, हम यहाँ पे पेट्रोल इंजन में गैसोलीन को यूज करते हैं, जो कि बहुत ही वॉलेटाइल फ्यूल होता है और जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इसको जलाने के लिए हम कंप्रेशन का इस्तेमाल नहीं करते, हम स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करते हैं। वही जो डीजल ऑयल होता है, वो वॉलेटिलिटी उसकी बहुत कम होती है और उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर भी कम होता है। वो टेम्परेचर इतना कम होता है कि हम एयर को कंप्रेस करके उस टेम्परेचर तक जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमको स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती। हाई टेम्परेचर एयर के साथ कांटेक्ट में आने के बाद अपने आप जल जाता है। ऐसा इंजन में हम एयर और फ्यूल के मिक्सचर को अंदर भेजते हैं ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, और ये जो मिक्सिंग का काम है ये हम कार्बोरेटर से कराते हैं। लेकिन सीआई इंजन में या कंप्रेशन इग्निशन इंजन में हम फ्यूल को कंबशन चैम्बर के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कराते हैं। कब कराते हैं? जब हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक 2 स्ट्रोक साइकिल के हो गए उसके बाद हम इसको इंजेक्ट कराते हैं, और इसको इंजेक्ट कराने के लिए हमको फ्यूल इंजेक्टर और पंप की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे स्पार्क प्लग लगता है, यहाँ पे स्पार्क प्लग की जरूरत हमको नहीं होती है सीआई इंजन में। क्यों? क्योंकि हम इतना हाई कंप्रेशन रेशियो यूज करते हैं कि जब हम उसको फ्यूल को डालते हैं वहां पे, तो वो अपने आप जल जाता है। ऐसा इंजन का कंप्रेशन रेशियो 6 से लेके 10 के बीच में होता है, सीआई इंजन का 16 से लेके 20 के बीच में होता है। ऐसा इंजन में कंप्रेशन रेशियो कम है, तो क्या है, इसका जो वेट होता है वो भी कम होता है, इंजन का साइज छोटा होता है, इंजन का वेट कम होता है। और जब साइज छोटा होता है तो ये इंजन हाई स्पीड इंजन होता है। और यहाँ पे जो फ्यूल अंदर आता है उसमें जो बर्न होता है वो होमोजीनियस कंडीशन में बर्न होता है। यहाँ पे हम होमोजीनियस कंबशन करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं बाहर हम मिक्स कर रहे हैं एयर और फ्यूल को, तो जब तक वो कंबशन चैम्बर के अंदर आ रहा है तो वो प्रॉपरली मिक्स हो गया और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना चुका है। लेकिन सीआई इंजन में हम फ्यूल को बाद में इंजेक्ट करा रहे हैं, तो उसके पास उतना समय ही नहीं होता कि होमोजीनियस मिक्सचर बने। तो यहाँ पे जो कंबशन का फिनोमिना होता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस कंबशन। और ये इंजन बड़ा होता है, पिस्टन को टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आने में समय ज्यादा लग रहा है, कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है, तो इसीलिए ये लो स्पीड इंजन की कैटेगरी में आता है। इसका कंप्रेशन रेशियो डीजल के कंप्रेशन रेशियो से कम होता है, इसीलिए इसकी थर्मल इफिशियंसी भी कम होती है। वहीं डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है, तो उसकी थर्मल इफिशियंसी भी ज्यादा होती है। ये हम देखेंगे जब हम कंप्रेशन रेशियो को साइकिल के साथ डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, किस तरह से इंजन की इफिशियंसी कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करती है। So this is the difference between spark ignition engine and compression ignition engine. So this is enough for today's lecture or today's video. Next वीडियो में हम 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।